तो मैं सुगु कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई करना बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स आज हम समझेंगे ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पूरा एग्जांपल कि आखिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने पहले भी बताया था ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव ना। तो आखिर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कैसे हम जानेंगे इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है कि असर्टिव है कि निगेटिव है। ठीक है, मैं एग्जांपल के माध्यम से आप लोग पहचानूंगा कि आप लोग कैसे पहचानेंगे इसको। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल, और उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं आखिर क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल। तो देखिए मेरे सुब्बू आपके सामने ये रहे 4 एग्जांपल, और ये 4 एग्जांपल अभी आपको कुछ भी नहीं पता है, मान लीजिए कौन सा टेंस है कुछ भी नहीं पता है, तो लेकिन आप लोग को जो मैं पहचान बता उस अकॉर्डिंग जो है आप पकड़ सकते हैं इसको। तो देखिए मैंने कहा आपके सामने जब भी कभी आपको सेंटेंस मिले ना तो सेंटेंस को पहले तो आइएगा मत, ठीक है, कि नहीं फटाफट इजाबलिक है मामलिकार का प्रयोग कर दें फटाफट हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, कभी भी जब सेंटेंस आपको करना है सबसे पहले उसकी पहचान को देखना होता है। क्या देखना होता है मेरे सबको? पहचान को देखना होता है। तो देखिए आप सेंटेंस को पहले पढ़िए। वह हमारे गली की एक अच्छे अध्यापक से अंग्रेजी सीख रही है ना, सीख रही है। तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट में आया है मेरे सुब्बू, यहाँ पे लास्ट में क्या आया है, क्या आया है आया। अच्छा फ्रेंड्स मैंने बताया था है किसे कहते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में है हूँ हुआ तो उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट बोलते नहीं बोलते, जाहिर सी बात बोलते हैं। इसका मतलब है से हमें क्या ज्ञात हुआ सुब्बू? प्रेजेंट की ज्ञात हुआ। क्या हुआ मेरे सुब्बू? प्रेजेंट की। ये बात क्लियर, ये क्या है? प्रेजेंट। ये बात क्लियर, इसका मतलब टेंस हमारा क्या बना? प्रेजेंट टेंस बन गया। अभी प्रेजेंट टेंस हमारा बन गया जी फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस हमारा बन गया, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस बन गया। अब फिर हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट में इसके एक कदम पीछे आएंगे तो सुब्बू क्या मिल जाएगा आपको? देखिए रही आ गया। तो रही का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस। क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है सुब्बू, जाहिर सी बात है कंटिन्यूअस। इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बना कि नहीं बना बताओ? बना कि नहीं बना? जाहिर सी बात है बना। इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बना हमारा? टेंस बना। अगर जब भी हमारा देखो मेरे भाई सबको ध्यान रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा तो ध्यान रखना है कितने प्रकार के होते हैं? असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव ना। तो अब सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें हमने कहा देखिए असर्टिव होता है, निगेटिव होता है, क्या होता है सुगु? निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, और क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव होता है कि नहीं होता है? हमने कहा जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है क्या बोलते हैं? निगेटिव बोलते हैं। और जिसमें क्या शब्द पहला तो उसे क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और जिसमें कब कहाँ क्यों आदि वाक्यों के बीच में तो उसे क्या बोलते हैं? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये बात और पूरी इसको मैं कई बार पढ़ा चुके, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए कहीं नहीं शब्द का प्रयोग नहीं आया है, जिसका मतलब निगेटिव नहीं है। यहाँ पे कहीं क्या शब्द का प्रयोग हुआ है? सबसे पहले वाक्य नहीं हो, जिसका मतलब इंट्रोगेटिव भी नहीं है। और डबल इंट्रोगेटिव कब कहाँ क्यों आज जो है इस वाक्य के बीच में, जिसका मतलब नहीं, जिसका मतलब ये भी क्या है? डबल इंट्रोगेटिव नहीं। तो बचता हमारा कौन सा? असर्टिव। मेरे सुबह असर्टिव सेंटेंस जब बता है तो मैंने असर्टिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के असर्टिव सेंटेंस के फार्मूला को क्या बताया था? मैंने बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, एज ऑब्लिक एम ऑब्लिक क्या बताया था? आर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस बताया था आईएनजी प्लस क्या बताया था? ऑब्जेक्ट प्लस क्या बताया था? अदर वर्ब। यही आपको फार्मूला लगाना है। बात समझ रहे? यही आपको क्या करना है? फार्मूले लगाने हैं। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है? सब्जेक्ट देखना होता है और वर्ब देखना होता है, प्लस क्या देखना होता है सुबह? ऑब्जेक्ट देखना होता है। केवल 3 चीज आपको देखना होता है, ठीक है। हम 3 चीज देखेंगे। सबसे पहले हमने कहा किसी सेंटेंस करने से पहले आप उसके लास्ट में जाइए। देखिए लास्ट में हमने आया तो यहाँ पे हमको क्या मिला? वर्ब मिल गया। सीख रही है, सीख रही है, सीखना एक क्या है? क्रिया है। सीखना क्या है मेरे सुबह? क्रिया है। तो सीख रही है, सीखना क्या है? एक वर्ब है। अब इसी के माध्यम से ना हम क्या पकड़ेंगे? सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। आखिर सब्जेक्ट हमारा कहाँ पे? देखिए इसमें बहुत सारे सेंटेंस है। देखिए इसमें हमारे गली के एक अच्छे अध्यापक, अध्यापक भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, वह भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है। अगर आप क्रिया से सवाल करिए, देखिए कह रहे हैं सीख रही है, सीख रही है। अगर यहाँ पे रही है, ध्यान देना, अगर यहाँ पे रही है तो इसका मतलब कोई लड़की होगी, लड़का तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, लड़का तो होगा नहीं फ्रेंड्स, तो लड़की होगी ना। सीख रही है, सीख रही है, पढ़ो, सीख रही है। वाह 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 हमारे गली के एक अच्छे अध्यापक से अंग्रेजी। तो सीखने का काम कौन कर रहा है मेरे सुगु? आप बताइए इस सेंटेंस को। देखो सीख रही यानी जो काम करेगा वही क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। जो क्रिया को करेगा उसे क्या बोलते हैं? कर्ता अर्थात सब्जेक्ट बोलते हैं।
सीख रही, सीखने काम कौन कर रही मेरे सुगु, वाह वाह वाह, क्या कर रही है, सीखने काम कर रही है। तो इसका मतलब हमारा क्या बन जाएगा सुगु, बताओ, सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट बना जी सर, बिल्कुल सब्जेक्ट बना जी। अब सीख रही है, क्या सीख रही है, क्या सीख रही है बाबू बताओ, वह सीख रही है, क्या सीख रही है, हमारे गली के एक अच्छे अध्यापक से अंग्रेजी। यानी सीख रही है, क्या सीख रही है, अंग्रेजी सीख रही है। तो अंग्रेजी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने पकड़ लिया क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब हमको मिल गया। तीन चीज को केवल हमको आवश्यकता होती है कि सेंटेंस को करने के लिए, बस। बाकी जितने बचते हैं सबके सब चाय पत्ते हैं। जैसे आप चाय बनाते हो ना, दूध डालते हो, पानी डालते हो, उसके बाद क्या डालते हो, चीनी डालते हो, उसके बाद चाय पत्ती डालते हो ना। तो यानी तीन अलग हो जाते हैं। देखो चाय पत्ती में ना, चाय पत्ती क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। चाय को आप छानते हैं तो चाय पत्ती क्या होती है, बाहर हो जाती है। तो इसका मतलब दूध, चीनी और पानी ना, दोनों आपस में, तीनों आपस में मिल जाते हैं। तो याद रखना, सेंटेंस जब भी करेंगे तो आपको केवल तीन चीज ढूंढना है मेरे भाई। क्या ढूंढना है सुग्गू, तो सब्जेक्ट ढूंढना है, प्लस वर्ब ढूंढना है, प्लस क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट। बस इतना चीज आपको मिल जाए तो आपको फार्मूला यही क्लिक कर देना है। कैसे क्लिक करेंगे, देखिए ध्यान रखना इसको। हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है मेरे सुग्गू, तो आप बताएंगे वाह। अब बताओ लड़का है कि लड़की है, क्योंकि रही है, लड़का तो रही होता है नहीं, सीख रही होती है नहीं, सीख रहा होता है ना। इसका मतलब ये क्या है, लड़की है। तो अगर ये लड़की है मेरे सुग्गू, ध्यान रखना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन सी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सी। क्या हो जाएगा, सी। ये बात क्लियर पूरी तरीके से, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है सर ना। ये हो गया सी। अब बताओ सी सिंगुलर है प्लूरल है, सर सिंगुलर है। सी क्या है, सिंगुलर। ही, सी, इट, नेम, ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको ना। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग और क्या लगेगा मेरे सुगु, इज लगेगा। किसका प्रयोग होगा, इज का, क्योंकि एम का प्रयोग आई के साथ होता है, बाकी और सभी के साथ आर का प्रयोग होता है, बहुवचन कर्ता के साथ। ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इज। सी इज ना, सी इज हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद बोल रहा है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसका यूज नहीं होगा, इसका यूज नहीं होगा, आप लिख का मतलब तीनों में से एक, मैंने एक को ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। और उसके बाद देखिए वहां पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आपको पता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ना, तीन फॉर्म होते हैं किसी भी वर्ब के। ठीक है, बात क्लियर पूरी तरीके से, जी सर बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म देखो आप, वर्ब हमारा क्या है, सीख रही है, सीखना। सीखना क्या है, वर्ब है। सीखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सुगु, मीनिंग तो याद होनी चाहिए ना। सीखना को इंग्लिश में बोलते हैं सर लर्न। क्या बोलते हैं, लर्न। तो आप लिख दीजिए लर्न, कोई दिक्कत किसी को, लर्न। लर्न लिख दिए। और उसके बाद बोल रहा प्लस कर किसी में आईएनजी लगा दो, किसमें, वो में आईएनजी लगा दो, वो में आईएनजी लगा दो। तो हमने क्या किया मेरे सुगु, लर्न को क्या कर दिया, लर्निंग कर दिया, लर्निंग। सी इज लर्निंग, सीख रही है, सीख रही है। क्या सीख रही है, देखो अब हमारा क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है मेरे सुगु, इंग्लिश। क्या है, अंग्रेजी। अंग्रेजी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो क्या लिख देंगे मेरे सुगु, इंग्लिश। क्या लिख देंगे, इंग्लिश। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो क्या लर्निंग ना इंग्लिश। हमारा सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट मिल गया। बस ग्रामर यही कहता है कि मेरे सुग्गू कि आपको सब्जेक्ट व प्लस ऑब्जेक्ट ढूंढ लेना है, बाकी आप कुछ भी करो हमसे मतलब नहीं, क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग यही कहता है कि सब्जेक्ट व प्लस ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, बाकी आप कैसे भी करो हमसे मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, उसका भी सेट करने तरीका तो होना चाहिए, उससे एक नहीं, जी सर सीख रही है ना। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसको बात क्लियर, सी इज लर्निंग इंग्लिश। अब इंग्लिश सीख रही, किससे सीख रही है, फ्रॉम से, फ्रॉम से ना, फ्रॉम सीख रही है, फ्रॉम किससे सीख रही है, फ्रॉम किससे, एक अच्छे टीचर से। एक अच्छे टीचर तो क्या बोलेंगे, आ गुड, इसको मिटा दें फ्रेंड्स। ठीक है, आ गुड टीचर, आ गुड टीचर, ये बात क्लियर, आ गुड टीचर। और वो टीचर कहाँ का है मेरे भैया, हमारे गली का है। आपका प्रयोग कर दो चाहे इनका प्रयोग कर दो, आपका प्रयोग कर दो चाहे इनका प्रयोग कर दो। तो क्या लिख देंगे, इन ना। कहाँ के, हमारे गली, हमारे क्या बोलते हैं, आवर। आवर मतलब हमारे, आवर ना। और गली को क्या बोलते हैं सुग्गू, स्ट्रीट। क्या बोलते हैं, स्ट्रीट, स्ट्रीट। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा आंसर में, शी लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम अ गुड टीचर इन आवर स्ट्रीट, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सुगु करना है। आपको टेंशन पहले पहचानना होगा, उसके बाद जो है पूरे सेंटेंस को करना होगा। अगर पहचान कर नहीं करेंगे तो, क्योंकि आप लोग देखते हैं जब बचपन में गलतियां करते हैं कैसे, अगर कोई पूछता है मैं जाता हूँ
ना। तो आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, हम भी मिस्टेक करते हैं पहले ना, तो क्या कर, आई एम गोइंग सो आई एम गोइंग करोगे तो गलत तो हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि पहचान के अकॉर्डिंग चलना है ना, आईएनजी फॉर्म थोड़ी ना लगा, नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बात समझ रहे हो? इस तरीके से हम लोग गलतियां करते हैं, तो इस तरीके से नहीं करना। पहले सेंटेंस को पूरा ध्यान से देखना है, उसके बाद तब हमको करना है। तो अब देखिए दूसरा सेंटेंस हमारा है, क्या है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ना पंडित जवाहरलाल नेहरू लोगों से नहीं मिल रहे हैं, लोगों से नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए सेंटेंस फिर से पहचानेंगे। देखिए है याद, इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होता है मेरे सुबह, प्रेजेंट होता है ना। है याद, इसका मतलब क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और रहा, इसका मतलब कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब क्या बना टेंस हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें पता है, सठिन, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल ना इंट्रोगेटिव, ये 4 प्रकार के होते हैं। कैसे हम पहचाने, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है ना। तो देखिए यहाँ पे नहीं मिल रहे, तो नहीं शब्द आया है, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है। क्या है मेरे सुगा, नेगेटिव है। और नेगेटिव होगा तो ध्यान रखना, हमने कहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव जब होगा तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है इज ऑब्लिक एम। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, इससे पीछे वाला क्लास लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, आज केवल हम एग्जांपल समझेंगे बस। इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस क्या हो जाएगा, इसी में मेरे भाई क्या करना, नाट को चिपका देना है, बस नाट को इसी में चिपका देना है। प्लस क्या करना है, मैंने फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या करना है, आईएनजी, प्लस क्या करना है, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या करना है, अदर। ये आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव वाला फार्मूला बन जाएगा मेरे सुगु। तो उससे पहले हम देखते हैं मेरे सुगु, क्या सब्जेक्ट ढूंढना है, क्या ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है, प्लस क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। केवल 3 चीज तो ढूंढना है हमें, 3 चीज पकड़ते हैं ना फटाफट। हमने कहा ऐसे पढ़ते पढ़ते जाएंगे, आप क्रिया के लास्ट में आप जाएंगे ना, तो किन्हीं सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे ना, तो आपको क्या मिलेगी, क्रिया मिल जाएगी। तो क्रिया क्या, मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं ना, तो हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ। क्या हुआ, वर्ब हुआ। उसके बाद नहीं मिल रहे हैं, कौन नहीं मिल रहे हैं मेरे सुगु, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे क्या हुए, सब्जेक्ट हुए। क्या हुए, सब्जेक्ट हुए। और कहाँ के, हमारे देश के। बात समझ रहे हो पूरी तरीके से, हमारे देश के। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सब्जेक्ट साथ जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बात क्लियर। और उसके बाद किससे मिल रहे हैं मेरे भाई, देखो किससे मिल रहे हैं, मिलने का काम किससे कर रहे हैं, लोगों से। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमको मिल गया, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं है। वास्तव में पूरी तरीके से, जी सर बिल्कुल। इसको इस तरीके से और कर सकते, जैसे यहाँ पे किए थे ठीक उसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं। हालांकि इसका नया तरीका बता दे रहे हैं। देखिए कह रहे हैं हमारे देश के ना, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ना। तो अब देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट प्रधानमंत्री। प्रथम प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, प्रथम क्या बोलते हैं, द फर्स्ट, द लगा दीजिए, द फर्स्ट ना। फर्स्ट प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं मेरे सुगु, प्राइम मिनिस्टर। क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। अब द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लिख लीजिए, पंडित जवाहरलाल ना नेहरू, ठीक है। क्या हो जाएंगे, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारा क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। ये प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ के भैया, हमारे देश के हैं। तो लिख दीजिए ऑफ ना, ऑफ आवर काउंट्री। ये बात क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ भी चिपका सकते हो, चाहो तो एकदम लास्ट में चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बताइए, हम प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सिंगुलर है, प्लूरल से सिंगुलर है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इज। क्या करेंगे, इज हो जाएगा। उसके बाद मिलना क्या बोलते हैं सुगु, वर्ब चाहिए। देखो सब्जेक्ट लिख लिए, और उसके बाद इज ऑब्लिक एम, तीनों में से हमने क्या किया भैया, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, इज, ठीक है। और उसके बाद मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म अगर निगेटिव है, निगेटिव पहले लगा लीजिए, इज नॉट। देखो यहाँ पे नॉट प्लस बोल रहा है मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ड फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या है, मिलना क्या बोलते हैं, मीट। मिलना क्या बोलते हैं, मीट। तो लिख दीजिए मीट। क्या लिख देंगे, मीट। और उसके बाद मीट कह रहा है तो प्लस करके क्या करना है, इसमें आईएनजी लगाना, तो क्या हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगा, मीटिंग। और मीटिंग किससे मिल रहे हैं सुगु, लोगों से। तो लोगों के लिए क्या लिख देंगे, टू ना, क्योंकि से है टू,
से का भी मतलब टूटा फ्राई, ठीक है। प्राम का भी मतलब से होता है और विथ का भी मतलब से होता है ना। तो ध्यान रखना मीटिंग टू किससे मिल रहे हैं भैया, पीपल। अब पीपल सिंगुलर है, प्लूरल सब प्लूरल है, तो इसलिए हम क्या करेंगे पीपल्स लिखेंगे। आपका आंसर है क्या हो जाएगा, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ना, नेहरू ऑफ आवर कंट्री इज ना, क्या करन इज नॉट, सॉरी जहां पे लिखे इज नॉट ना, इज नॉट मीटिंग टू पीपल्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बात पूरी तरीके से क्लियर, जी सर बिल्कुल क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वह लड़के अपने साथियों के साथ दिल्ली के 5 स्टार होटल में कहाँ रहते हैं ना, कहाँ रहते हैं। तो मेरे भैया मैंने कहा, देखिए यहाँ पे है आया, क्या आया है आया है। अगर है आया है तो इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और रहा मतलब रहे हैं, जिसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा भैया कंटिन्यूअस, अर्थात बना हमारा टेंस क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कितने प्रकार के, 4 प्रकार का, सच नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। देखिए इसमें बीच में कहाँ आया है, क्या है मेरे सुगु, कहाँ है, जिसका मतलब क्या है, डबल इंट्रोगेटिव है, क्या है, डबल इंट्रोगेटिव है। और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस डबल इंट्रोगेटिव होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है सुगु, मैंने पहले भी बताया था, WH टाइप प्लस ना इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस क्या बताया था, सब्जेक्ट बताया था, प्लस मेरा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्या बताया था, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आप समझ गए पूरी तरीके, जी सर बिल्कुल समझ में आ गया ना। तो मैंने कहा कहा जो है ना एक प्रकार चूहा है। चूहा कैसे है मेरे सुगु, जैसे मान लीजिए घर में बहुत सारे सदस्य होते हैं और घर में चूहा मर जाता है तो बहुत बदबू करता है, बदबू करता है कि नहीं सुगु, जाहिर सी बात है करता है। और जब बदबू करता है तो लोग क्या करते हैं, उसको घर से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। ठीक उसी प्रकार ये चूहा है, ये घर में है, मान लीजिए सब्जेक्ट हुआ प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, सदस्य है ना, और ये बीच में आ गया है। तो इस चूहे को बाहर निकालो, और बाहर निकालो सबसे पहले इस चूहे को निकाल के फेंको यहाँ पे, लेकर आओ यहाँ पे। तो कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे सुगु, होयर, क्या कहते हैं, होयर। इसी को बोलते हैं WH टाइप, क्या बोलते हैं WH टाइप, अर्थात जितने भी वर्ड W से शुरू होते हैं इसी को बोलते हैं WH टाइप। ये बात क्लियर, क्या हो जाएगा, होयर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। अब बताइए वह लड़के हैं ना, वह भी है लड़के भी हैं, यानी अगर वह लड़के होगा कभी साथ में तो ध्यान रखना इसका मतलब दे नहीं लिखेंगे, अगर दे लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दे का मतलब हुआ है, लेकिन साथ में क्या है, अगर ऐसे भी लिखेंगे दे बॉयज तो भी गलत हो जाएगा, दे बॉयज भी लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एक साथ डबल नाउन या प्रोनाउन साथ में नहीं आएंगे। अगर आएंगे या प्रीपोजिशन यू किसका प्रयोग होगा, एंड का प्रयोग होगा। अगर प्रीपोजिशन एंड का प्रयोग करेंगे तभी हो जाएगा। कैसे करेंगे, दे एंड बॉयज ऐसे करेंगे तब जाके आपका सही होगा। लेकिन ध्यान रखना अगर ये दोनों वह लड़के हैं, अकेले की बात हो रही है, ध्यान रखना यहाँ पे एंड का यूज नहीं करेंगे। अब दे वह लड़के हैं तो वह लड़के के लिए क्या लिखेंगे मेरे सुगु, दोज, क्या लिखेंगे, दोज। ये बात क्लियर, दोज। और उसके बाद लड़के हैं तो लड़के के लिए क्या लिखेंगे, बॉयज। अब बताओ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है प्लूरल है, अरे सर ये तो प्लूरल है, लड़के बहुत सारे हैं, इसका मतलब यहाँ पे होयर के स्थान पर किसका यूज हो गया, यहाँ पे आर का प्रयोग हो गया, यानी होयर आर दोज बॉयज। क्यों, क्योंकि WH टाइप इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, इसका प्रयोग नहीं हुआ, इसका प्रयोग नहीं, क्योंकि आर हो, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। ये बात क्लियर पूरी तरीके से, कोई डाउट है क्या, नहीं डाउट है ना। तो क्या हो जाएगा, होयर आर दोज बॉयज। ये बात क्लियर पूरी तरीके से, जी सर बिल्कुल क्लियर। सब्जेक्ट हमने पकड़ लिया, अब हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब हमारा क्या है मेरे भाई, रहना, रहते, रह रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, रह रहे हैं, मार्कर चल रही रहा है ना, तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, रह रहे हैं, ठीक है, रह रहे हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे रहना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे सुबह, रहना को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ब। और रहना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिव, क्या बोलते हैं, लिव। और लिव में ध्यान रखना जब इसमें लिव है, देखो यहाँ पे सब वर्ब लिखे प्लस इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो ई क्या होता है, साइलेंट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिविंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिविंग। रहते हैं, लिविंग, रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इन ना, कहाँ लिविंग रहते हैं, लेकिन रहते हैं, देखिए मेरे भाई, वेयर आर दोज वाइज लिविंग, रहते हैं किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ ना, विथ, क्या कर देंगे, विथ, साथ का मतलब होता है विथ। अब अपना शब्द आया, ध्यान रखना ये क्या है, अपना शब्द आया है। अगर ये लड़के हमारे हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं, दे हैं, बहुत सारे लड़के हैं, देज वाइज हैं ना, बहुत सारे लड़के हैं, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या लेंगे, दे लेंगे। और दे का पोजेसिव क्या होता है, दियर होता है, तो हम क्या लगा देंगे, दियर लगा, क्योंकि अपने के लिए किसका प्रयोग है, दियर ना, विथ दियर, दियर फ्रेंड, विथ दियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं, विथ दियर फ्रेंड्स से आपका हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद रहते हैं अपने साथियों के साथ, कहाँ रहते हैं, इन
ना में रहते हैं, इन रहते हैं, कहाँ रहते हैं, दिल्ली के 5 स्टार होटल में। इन रहते हैं 5 स्टार होटल, 5 स्टार लिख लो, 5 स्टार हॉस्टल ना, 5 स्टार होटल। ये 5 स्टार होटल कहाँ का है, आप कहाँ का है, आप दिल्ली, दिल्ली का है, ठीक है। क्या लिख देंगे, दिल्ली। तो आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Where are those while living with their friends in 5 स्टार होटल ऑफ दिल्ली। ये बात पूरी तरीके से क्लियर, जी सर बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। आप देखिए मेरे सुन गए, इसको कह रहे हैं क्या पाकिस्तानी सैनिकों को ना भारतीय सैनिक जम्मू कश्मीर में पीट रहे हैं, पाकिस्तानी सैनिक जम्मू कश्मीर में पीट रहे हैं। तो अब देखिए इसमें मैं देखूंगा, सबसे पहले पहचानूंगा यहाँ पे क्या आया है, आया है, क्या आया है आया। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्या होता है, प्रेजेंट होता है ना। इसका मतलब क्या होता है मेरे सुबह, प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट होगा और उसके बाद रहा रहा क्या होगा, कंटिन्यूअस। इसका मतलब टेंस हमारा क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जिसका मतलब इंट्रोगेटिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इंट्रोगेटिव होगा तो ध्यान रखना इसी डब्ल्यूएस टाइप को मिटा देंगे, तीजाब लिखा प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा क्या बन जाएगा, फार्मूला, ठीक है। आप देखिए पीट रहे हैं, पीट रहे हैं वर्ब, पीट रहे हैं वर्ब, पीटना क्या है, वर्ब है। पीट रहे हैं पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सैनिक। अब सुग्गू बताइए इसमें सब्जेक्ट कहाँ पे है, सब्जेक्ट कहाँ पे है ना। तो हमने कहा सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो किसी काम को करता है। पीट रहे हैं, पीट रहे हैं, पीट रहे हैं, पीट रहे हैं, देखो पीट रहे हैं पाकिस्तानी सैनिकों को। अब पाकिस्तानी सैनिक थोड़ी ना सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे नहीं। ये तो देखो पाकिस्तानी सैनिकों को पीट रहे हैं, अर्थात ये तो पीट रहे हैं भैया, ये क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिक क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं। और पीट कौन रहे हैं मेरे सुख, भारतीय सैनिक। तो भारतीय सैनिक क्या हुए, सब्जेक्ट हुए। और पीट किसको रहे हैं, पाकिस्तानी सैनिकों को। हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। मैंने कहा ना सुख, कभी भी ध्यान रखना सब्जेक्ट जो है पहले ही नहीं होता, इसको आपको पहचानना पड़ेगा। कैसे, देखो मैंने कहा पीट रहे हैं, सेंटेंस पढ़िए, पीट रहे हैं पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सैनिक, यानी पीटने काम जो कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, भारतीय सैनिक कर रहे हैं। तो भारतीय सैनिक जो काम करेगा तो उसको कर्ता बोलेगा मेरे भाई, जो काम करेगा उसको कर्ता बोला जाएगा। तो यानी काम कर रहे कौन, भारतीय सैनिक। किस चीज का काम कर रहे, पीट रहे हैं, किसको पीट रहे हैं मेरे सुख, भारतीय पाकिस्तानी सैनिक को। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट कभी भी सामने नहीं होता है, सब्जेक्ट कहीं पर भी होता है उसको क्रिया के माध्यम से पकड़ा जाता है, ठीक है। तो हमने देखा पीट रहे हैं तो हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तब सेंटेंस को कर दीजिए, कैसे करना है। अब क्या शब्द पहले आया मेरे सुगु, क्या शब्द आया, तो देखिए भारतीय सैनिक। अब बताओ भारतीय सैनिक सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है प्लूरल, जाहिर सी बात है आप क्या कहेंगे सर, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। तो इसके लिए जब प्लूरल होगा तो क्या के लिए किसका प्रयोग करेंगे मेरे सुगु, आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आर। देख लीजिएगा मार्कर चल नहीं रहा थोड़ा, ठीक है, आर। ये बात क्लियर। आज अब भारतीय सैनिक को क्या बोलते हैं मेरे सुगु, इंडियन सोल्जर। क्या बोलते हैं, इंडियन सोल्जर। क्या बोलते हैं, इंडियन सोल्जर्स। ये सोल्जर्स है, बहुत सारे सैनिक हैं इसलिए हमने क्या किया, सोल्जर्स कर दिया। क्या हो जाएगा, आर इंडियन सोल्जर्स ना। अब आर इंडियन सोल्जर्स हो गए, क्योंकि देखो हमने इज आबली काम का प्रयोग, सब्जेक्ट स्क्वायर बोल मेन होगा फर्स्ट फॉर्म। तो पीटना क्या बोलते हैं, बीट। क्या बोलते हैं, बीट। बीट में आईएनजी लगा दो, क्या हो जाएगा, बीटिंग। बीटिंग हो जाएगा। बीटिंग किसको पीट रहे हैं मेरे भैया, पाकिस्तानी सैनिक को। तो पाकिस्तानी सैनिक क्या लिख देंगे, पाकिस्तानी लिख देंगे, पाकिस्तानी सोल्जर। सोल्जर्स, बहुत सारे सैनिक को पीट रहे हैं ना, पाकिस्तानी सोल्जर्स। अब उसके बाद कहां पे पीट रहे हैं, इन कहां पे पीट रहे हैं मेरे सुकू, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर लिख लेना आप, ठीक है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर इंडियन सोल्जर बीटिंग पाकिस्तान सोल्जर्स इन जम्मू कश्मीर। ये आपको पूरी तरीके से समझना है, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं है। तो अगर फ्रेंड्स कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं और सुधारने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप भी कभी भी सेंटेंस करिए तो पहले उसको पहचानिएगा तब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं
चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल आसानी से मिलते रहे। और मैं इस टॉपिक में टेंस को पूरी तरीके से कवर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ग्रामर को लेवल बढ़ाता जाऊँगा और आपको पूरी ग्रामर जो है सिखा दूंगा बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से, ठीक है। फिर तो आपको देख चुके हैं कैसे किस प्रकार से एग्जाम्पल किया जाता है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।